बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब लोगों से अपील की जा रही है कि आप मरीन ड्राइव ना पहुंचें, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक लगभग 3 लाख लोग तो मौजूद हैं वहां पर। ऐसे में सब कुछ सही तरीके से हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो मुंबई पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि आप मरीन ड्राइव ना पहुंचें। एबीपी न्यूज भी ऐसे में अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप हमारे माध्यम से इन खिलाड़ी को देखिए। ये जो सवार होकर खुली बस में निकलेंगे, वो जो दृश्य है उसका लुत्फ आप एबीपी न्यूज पर भी उठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। अभी और ज्यादा लोग आएंगे तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत हो जाए, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी के मद्देनजर ये मुंबई पुलिस की तरफ से अपील की गई है। ये आप देखिए समंदर का ये किनारा और चारों तरफ आप देख रहे हैं ये जन सैलाब है, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हर कोई अपील कर रहा है कि वो मरीन ड्राइव ना पहुंचे, लेकिन बहुत 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 देर हो चुकी है इस अपील में, क्योंकि अब ये खचाखच भर चुका है और सबने यहाँ पर कसम खाई है कि चाहे रात के 12 बज जाए, लेकिन रोहित शर्मा और इस टीम के प्लेयरों को एक झलक जब तक वो देखेंगे नहीं। मैंने शुरुआत जो करी थी वो गेट से मुंबई ट्रेन की तरह धक्के खा के मैं लगभग जो है मरीन ड्राइव तक पहुंच चुका हूँ। इमोशंस बहुत ज्यादा है और आपको ये बता दें कि कोई यहाँ से हिलने नहीं वाला है। चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। वहां पर आप देख रहे हैं मुंबई का ये जो दृश्य है, ऐसा लग रहा है कि पूरी माया नगरी इस वक्त सड़कों पर है। और ना सिर्फ मुंबई के लोग हैं, जाहिर तौर पर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, देश भर के लोग वहां पर होते हैं, विदेशों के लोग होते हैं। तो क्रिकेट के जितने फैंस हैं वो सड़क पर निकल आए हैं और कहते भी हैं हिंदुस्तान में क्रिकेट को एक धर्म की तरह लिया जाता है। ये जो दीवानगी है क्रिकेट के प्रति लोगों की, खिलाड़ियों के प्रति लोगों की, उसका एक नमूना आप इसे कह सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी, इन खिलाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है, अपने हीरो का इंतजार किया जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियन जो कि मुंबई पहुंच चुके हैं, उनकी फ्लाइट जब वहां पर पहुंची थी रनवे पर, जब टच डाउन हुई थी फ्लाइट, उस दौरान का दृश्य भी हमने आपको दिखाया कि कैसे पानी की बौछार के साथ वहां पर उस विमान का स्वागत किया गया था। और ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है, मुंबई में जो समंदर का किनारा है लंबा, वहां पर लोग शाम के वक्त वैसे भी घूमने फिरने पहुंचते हैं, लेकिन आज का तो दिन ही अलग है। आज ऐतिहासिक मौका, ये देखिए दो अलग अलग जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीर जिसका मैं आपसे जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था, मुंबई जब टीम इंडिया पहुंची, जब उनका विमान यहां पर लैंड हुआ, टच डाउन हुआ, तो पहले से रनवे पर वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी, जिसके जरिए पानी की बौछार की गई। कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया है खिलाड़ियों का। ये आप देख रहे हैं हर तरफ तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, हमारा राष्ट्र ध्वज शान के साथ लहराता हुआ। ये खुशी का मौका, उत्साह का मौका, उमंग का मौका, और उसी की तस्वीर, ये जो दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आशीष जी, इससे पहले इस तरीके का दृश्य आपने कब देखा था, कुछ याद आ रहा है? नहीं देखा, और मैं साथ ही साथ जब आप इतनी रोमांचक कमेंट्री कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भीड़ में फंस गया, जो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। आपका खाना, आपका पीना, आपका टॉयलेट जाना, बच्चे आपके पास हैं कि नहीं, ये एक तरह से एक ठहराव आ गया है। यहाँ से ये भीड़ टस से मस होना भी चाहे तो टस से मस नहीं हो सकती। आपने कहा कि रोहित शर्मा को मुंबई का राजा कहा जा रहा है, अभी देखिए कैसे वक्त बदलता है। कहीं कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर यहाँ के भगवान हैं, लेकिन आज रोहित यहाँ के राजा हैं। एक बड़ी आपको दिलचस्प बात कहता हूँ, रोहित के मन में एक बहुत बड़ी टीस थी, एक बहुत बड़ा दर्द था कि 2011 के वर्ल्ड कप में उनको नहीं खिलाया गया। वो अपने को बिल्कुल उसके योग्य समझ रहे थे कि उनकी जगह बनती है, और जब उनको वो वर्ल्ड कप नहीं खिलाया गया तो वो कई रात सो नहीं पाए थे। और वो कहते हैं कि वो दुख उनका किसी भी हाल में उस दुख से कम नहीं था जो पिछली नवंबर को ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय टीम ने महसूस किया, जिसकी अगवानी रोहित शर्मा कर रहे थे, और जहां लग रहा था कि बस एक कदम और एक ट्रॉफी भारत के हाथ में। रोहित शर्मा की जो आज जगह है लोगों के दिलों में, वो बनती भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत दिलचस्प है कि 2007 में जब हम ये खिताब लेकर लिया था हमने, तब उस टीम के सदस्य भी थे रोहित शर्मा, और आज वो उनकी कप्तानी में ये खिताब हमने लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो एक इतने 17 साल का लंबा अंतराल, शायद एक दो ही क्रिकेटर हैं
जो इतना लंबा चल पाए। एक मुझे बांग्लादेश के शाकिब उल हसन याद आते हैं, लेकिन 2007 के बाद उनको 2011 में जगह ना मिलना जी। वो उनके मन में एक बहुत बड़ी टीस थी। और एक तरह से वही मुंबई में जहां उनको वो टीस मिली थी, जहां वो फाइनल का हिस्सा ना हो पाए जी। थे, उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो पाए थे जिसने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और जिसमें सिर्फ भारत माँ के नारे गूंज रहे थे और भारत का तिरंगा जो था वो लहरा रहा था। और आज भी जो वानखेड़े स्टेडियम का दृश्य हमें नजर आ रहा है, कमोबेश उसी तरीके की स्थिति आप देखिए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, क्रिकेट के जो फैंस हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये 3 जगह पर जो हमारी नजर है, सभी की नजर एक तरीके से है, आप कह सकते हैं। ये देखिए जो वानखेड़े स्टेडियम है, मरीन ड्राइव है, यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि 3 लाख लोग मौजूद हैं। मुंबई पुलिस को अपील करनी पड़ रही है कि आप लोग ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए। और एयरपोर्ट पर इंतजार चल रहा है, लगभग 1.25 घंटा ज्यादा हो चुका है। चूंकि हमें जानकारी पहले ये मिली थी कि 5 बजे के आसपास ये खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी 6:10 का वक्त हो गया है राकेश जी, और अब तक खिलाड़ी बाहर नहीं निकले हैं। मुझे लगता है अंदर ही बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है। क्या स्वागत के लिए? देखिए, मुझे तो एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है कि तुमने बुलाया और हम चले आए, दिल हथेली पर लेकर आए हैं। ये रोहित शर्मा की एक आवाज़ पे, एक ट्वीट की ताकत आप देखिए कि लाखों लोग मुंबई की सड़कों पर हैं, जो रूट बताया गया उसके सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा, इसके आगे सारी इनामी राशि फेल है, सारे इनाम जितने तोहफे आपको मिल रहे हैं वो सब फेल है। ये जो यादें हैं ना, ये भारतीय क्रिकेटरों, उनके परिवार, उनके कोचेस, ये सब के जेहन में जीवन भर रहने वाली हैं और ये दृश्य उनके मानस पटल से कोई हटा नहीं सकता। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। जन सैलाब है। आप देखिए ना, मरीन ड्राइव जिस पर समंदर के किनारे गाड़ियां नजर आती थी, सड़क दिखती थी, वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हुजूम लोगों का, 3 लाख लोग तो पहुंच गए, लगातार लोग आ रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं कि अपने जो ये हीरो हैं उनके दीदार कर लें, एक झलक उनकी देख लें। लेकिन अब पुलिस अपील कर रही है कि प्लीज आप ना आए। मुंबई में वैसे भी ट्रैफिक को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें होती रहती हैं, शाम का वक्त है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब घरों से बाहर निकल आएंगे तो क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। पूरी मुंबई रुक चुकी है इस वक्त, हकीकत यही है। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरीके से फुल, लाखों लोग वहां मौजूद, मरीन ड्राइव खचाखच। आप देख रहे हैं वहां का दृश्य जो है, एयरपोर्ट पर इंतजार चल रहा है कि हमारे जो वीर योद्धा हैं कब बाहर निकलेंगे। और जब उनकी फ्लाइट वहां पहुंची थी, जब टच डाउन हुआ था, उस दौरान का दृश्य भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पानी की बौछार के साथ हमारे इन सुरमाओं का स्वागत किया गया था, उस विमान का स्वागत किया गया था जिसके अंदर ये बैठे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।